हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री विद जोंगी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं सोच लिया हूं कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 11th की बायोलॉजी को। और मैं भी सोचा हूं कि क्लास 11th के साथ साथ मैं क्लास 12 भी लेके चल रहा हूं। तो अब हफ्ते में 3 दिन क्लास 11 और 3 दिन क्लास 12। इसमें से 3 दिन में एक दिन बायोलॉजी, एक दिन फिजिक्स, हिंदी, केमिस्ट्री क्लास 11th का, और उसी तरह क्लास 12 में एक दिन फिजिक्स, हिंदी, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ऐसे 3 दिन करके चलेगा। संडे को ऑफ रहेगा क्योंकि संडे के दिन मैं प्रिपेयरिंग करता हूँ। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, लिविंग वर्ल्ड को। आप जानते हैं व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11 का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हो? जानते हो? ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानते हो तो क्या वो बेसिस है जिस पे आप जानते हो उसको? आपका क्या आंसर होगा? जी, सही जवाब आपका आंसर ये होगा कि वो क्या होते हैं, चलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं। ये सब आप उनका एग्जाम्पल दोगे। जी ठीक है, बट कुछ ऐसे कॉमन फीचर होते हैं उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिनसे उनको नॉन लिविंग से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि उनमें ग्रोथ होना। अब मैं आपको बता दूं, मैं कभी छोटा बच्चा हुआ करता था, आज मैं इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो मुझे में क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। लेकिन क्या मार्कर में देख सकते हैं? अभी देखिए, जितना बड़ा मार्कर मैं खरीद के लाया हूँ मार्केट से उतना ही बड़ा है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं इसमें अगर ग्रोथ नहीं हो रहा तो क्या होगा, ये नॉन लिविंग होगा। बट मेरे में ग्रोथ हो रहा है, मैं पर डे क्या हो रहा है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ बढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, लिविंग हूँ, यानी मुझ में ग्रोथ हो रहा है। तो अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है तो क्या होगा, वो लिविंग होगा। ठीक है, अब मान लो क्या रिप्रोडक्शन हो, मतलब आप देख रहे हो क्या कि कोई एक मार्कर 2 मार्कर में अपने आप रिप्रोड्यूस करके बढ़ जा रहा है, ऐसा तो कभी हो नहीं रहा है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे रिप्रोड्यूस किया, मतलब कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जन्म दिया, तो उनके जैसा मेरे पास कुछ ना कुछ फीचर आया हुआ होगा। इस फीचर को क्या बोलते हैं, इस फीचर को बोलते हैं उनके जेनेटिक मेकअप को हमारे अंदर ट्रांसफर होने क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी मेरे अंदर आई है। ये बात अलग है, बट ये है कि आप देखिए उनसे मैं बन गया हूँ, यानी कि वो क्या किए, अपने जैसे एक और संतान को, यानी कि एक और बेबी को इस धरती पे ला दिए ताकि इनकी जो स्पीसीज है वो कंटिन्यूअस रहे। तो आप देख पा रहे हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, कि वो जो अपने ऐसे दूसरे संतान को ला पा रहा है, अपने एक न्यू बेबी को ला पा रहा है। तो ऐसा ला पाना क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये मार्कर अपने जैसा दूसरा मार्कर नहीं बना पा रहा है, तो दिस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन में आपको बताएंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि हम फूड लेते हैं, फूड का क्या होता है, डाइजेशन होना। ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का क्या होता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है, अंदर हमारे बॉडी के अंदर जाता है ऑक्सीजन तरह तरह के, तब ऑक्सीडेशन करता है किसका, ग्लूकोज का, तब एनर्जी बनता है। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके बदले में हमारे सेल से एक्सेल होता है। ठीक है, तो इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्रोसेस चलना, हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होना, तो ये सभी फिनोमेना क्या बताते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलने के तरीके अलग होते हैं। जैसे कि ग्रोथ बोल दिया, बट ग्रोथ तो बहुत कुछ भी दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूँगा, सबसे पहले चलिए मैं डिफिनेशन चलता हूँ, व्हाट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, डिफिनेशन होगा एनी ऑर्गेनिज्म, एनी organism which has these properties। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सा होगा, ग्रोथ की, फिर रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, और क्या होगा, सेलुलर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, ठीक है, और क्या होगा, और बता दें कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है, क्या होगा, तो फिर क्या होगा, एनी ऑर्गेनिज्म विच हैज दिस प्रॉपर्टी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेलुलर एक्टिविटीज, कॉन्शियसनेस, कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या हो, जिसके पास हो ग्रोथ की प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, उसमें सेलुलर एक्टिविटीज़ हो, कॉन्शियसनेस हो,
ठीक है, ये सब क्या होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, चलिए हम बात करते हैं ग्रोथ। ठीक है, ध्यान दीजिए ग्रोथ। ग्रोथ, अगर किसी में ग्रोथ हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो ग्रोथ को चलिए हम डिफाइन करते हैं। पहले ग्रोथ होता क्या है, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए ग्रोथ होने के जो बेसिस हैं वो 3 बेसिस हैं। ठीक है, ग्रोथ कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया हूँ, ये कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या ऐसा हो जाए इसमें कि मान लीजिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इससे कितने बन जाए, 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाए, एक टाइप का ये ग्रोथ हो गया। मतलब कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन का 2 पर्सन में चेंज होना ग्रोथ का एग्जाम्पल हो गया। ये कैसे हो सकता है कि एक से 2 लोग बन जाए, ये हो सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। आप जानते हैं क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वही उनका ग्रोथ होता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट बात करें। मान लीजिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास ये है कोई एक स्पीसीज है, इसमें ग्रोथ कैसा होगा। मान लीजिए इसमें ग्रोथ ऐसे हो सकता है कि इसमें साइज में क्या इंक्रीजमेंट आ जाए। तो देख पा रहे हैं इनके साइज में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट आ गया, इतना छोटा हो गया इतना बड़ा हो गया, यानी कि इतने छोटे से इतना बड़ा बन गया। ये कौन सा ग्रोथ हो गया, इसके साइज में इंक्रीजमेंट इन साइज। यानी कि जब साइज में इंक्रीजमेंट आता है तो ये भी एक ग्रोथ का एग्जाम्पल हुआ। ग्रोथ ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल आई था, यानी आई नहीं, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक इंडिविजुअल आई है और आई एक ही रहा, बट फर्क क्या है, इसमें ग्रोथ कहेंगे आप तो हुआ ही नहीं, हुआ है बस ऐसा हुआ है कि इसके मास में ग्रोथ हो गया। यानी कि ये पहले पतला था, अब क्या हो गया, अब मोटा हो गया, ये देखिए। ठीक है, यानी ग्रोथ कितने टाइप से आप दिखा सकते हैं। ग्रोथ आप दिखा सकते हैं, पहला आप दिखाएंगे ग्रोथ इन नंबर, क्या होगा, ग्रोथ इन नंबर। यानी ग्रोथ कैसे हो सकता है, उनके नंबर में आप क्या करिए, इंक्रीजमेंट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इंक्रीजमेंट इन नंबर, ऐसे भी अच्छी वर्ड रहेगा, इंक्रीजमेंट इन नंबर, ये अच्छा वर्ड रहेगा। ठीक है, इंक्रीजमेंट इन नंबर। ठीक है, उनके नंबर में इंक्रीजमेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट इन साइज, यानी उनके साइज क्या हो जाए, बढ़ जाए, ये भी क्या हो जाएगा, ग्रोथ का एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है इंक्रीजमेंट इन वेट, यानी उनके वेट भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो यानी कि आप देख सकते हैं ग्रोथ कितने टाइप से करा सकते हैं। ग्रोथ हम 3 टाइप से करा सकते हैं, या तो उस इंडिविजुअल को एक से कितना बना दें, 2 बना दें। आप देखिए, या तो उस इंडिविजुअल को, एक छोटे से इंडिविजुअल को हम बड़ा बना दें। ठीक है, या ऐसे हो जाए एक इंडिविजुअल को हम क्या कर दें, मोटा बना दें। तो अब देखिए एक इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल बनाने में हम क्या कर रहे हैं, उनके नंबर में इंक्रीजमेंट कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल को हम क्या कर रहे हैं, उसके साइज में इंक्रीजमेंट करके और लंबा बना दे रहे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, इसको हम क्या कहेंगे, इसके वेट में हम ग्रोथ करके इसको थोड़ा मोटा बना दिए। यानी कि आप उसके नंबर को डबल कर सकते हैं, या उसको आप लंबा कर सकते हैं, यानी साइज बढ़ा सकते हैं, या फिर उसके वेट में आप इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। तो ग्रोथ होने के ये तरीके होते हैं, ये ऐसे ग्रोथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ के कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बात करना चाहूँगा। देखिए आपसे कोई कहता है कि ग्रोथ क्या होता है, तो आप बताना कि अगर कहीं पे ऐसा फिनोमेना हो, नंबर में किसी की बढ़ोतरी हो रही है, या किसी की मान लो साइज में बढ़ोतरी हो रही है, या मान लीजिए उसके मास में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहाँ क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ग्रोथ के बारे में अपने कॉपी में लिख लीजिए, अच्छे से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए उसमें कि इन एनी एनिमल, लिख सकते हैं इन एनी एनिमल इफ देयर आर फाउंड इंक्रीजमेंट इन नंबर, कॉमा इंक्रीजमेंट इन साइज, कॉमा इंक्रीजमेंट इन वेट are founded, then we can say that there are growth are occur। मीन्स कि अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन में ग्रोथ क्या होता है, उसके नंबर में हो, या उसके साइज में हो, या फिर कहीं उसके वेट में हो, तो वहाँ हम बोल सकते हैं ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अब आपसे बात करें ग्रोथ क्या सब में होता है, कैसे होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रोथ के बारे में। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के बारे में, ध्यान दीजिए। जो भी आपके पास, ध्यान दीजिए, ग्रोथ in animal founded in certain time period,
ये बात याद रखे रहिएगा कि जो कोई एनिमल है उसमें जो ग्रोथ होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। मतलब कि अभी मान लीजिए 100 से, ध्यान दीजिए, अब मैं कह रहा हूँ 100 से 500 साल तक कोई एक एनिमल जिंदा रह रहा है, तो 100 से 500 साल तक वो जिंदा रहेगा। इससे 100 से 500 साल तक इसमें क्या ग्रोथ होगा, ठीक है। अब यानी कि उसके बाद ये ग्रोथ नहीं कर सकता, वहीं पे क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। कुछ लोग आप बॉडी देखते होंगे, एक बार ग्रोथ कर लिया, कुछ मतलब कि होते हैं ड्वार्फ साइज के होते हैं, तो ड्वार्फ हो गया, अब इसके आगे उनके ग्रोथ नहीं होता, यानी कि उनके साइज में इंक्रीजमेंट नहीं होता है। उनके मास में इंक्रीजमेंट हो जाए, हो सकता है उनके नंबर में इंक्रीजमेंट हो जाए, बट उनके साइज में इंक्रीजमेंट नहीं होता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ग्रोथ में क्या आ जाएगा, स्टॉपेज आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि किसी भी एक एनिमल्स का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, ग्रोथ फिक्स होता है, ठीक है। ये हमेशा हमेशा होने वाला प्रोसेस नहीं है, एक बार हो गया तो वहीं पे जाके फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ग्रोथ इन एनिमल फाउंडेड इन सर्टेन टाइम पीरियड, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक पाया जाता है। वाइल इन प्लांट ग्रोथ टेक प्लेस फॉर एवर, यानी कि प्लांट में जो ही ग्रोथ होता है वो हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लिए कि जो ग्रोथ होता है एनिमल्स में किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है, जबकि प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ हमेशा चलने वाला होता है, ठीक है। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट करिए, लिख लीजिए कि आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, लिखेंगे इन एनिमल्स ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड while इन प्लांट विल कीप ऑन गोइंग ग्रोथ फॉर एवर, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उस पॉइंट को मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। इस 2 पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे इन एनिमल्स ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। एनिमल में क्या होता है, ग्रोथ एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, जबकि वाइल इन प्लांट इट कंटिन्यू फॉर लाइफ टाइम, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें लाइफ टाइम तक चलता रहता है ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम थिंग। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आपको पता होगा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल का अरेंजमेंट पाया जाता है, मतलब कि एक ही सेल में सारे फंक्शन होंगे, रेस्पायरेशन एक ही में होगा, एक ही में रिप्रोडक्शन होगा, एक ही में डाइजेशन होगा, यानी कि कुछ ऐसे टाइप ऑफ एनिमल जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाए जाते हैं, जिनमें सभी फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम। इन सब में ग्रोथ कैसे देखा जाता है, मान लीजिए आपके पास एक अमीबा है, ठीक है। एक अमीबा क्या कर सकता है, एक अमीबा 2 अमीबा में चला जाएगा, तो जब एक अमीबा 2 अमीबा में चला जाएगा तो इनमें ग्रोथ कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे देखिए 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, तो ग्रोथ बोल सकते हैं। और इसे आप रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, कौन सा रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 चीज़ हो रहा है, पहला क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। क्यों ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ का मैं आपसे बताया था ऑलरेडी, ग्रोथ कैसे हो सकता है, ग्रोथ नंबर में हो सकता है, साइज में हो सकता है, मास में हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर वाला पार्ट है, ठीक है, 1 से 2 बनना यानी ग्रोथ हो रहा है। अब हम जानते हैं 1 से 2 बनना, यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम थिंग। क्या हमारे में ऐसा होता है कि मेरी एक बॉडी ऐसे एक और बॉडी बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोगों में ग्रोथ डिफरेंट होता है, हमारे साइज में हो सकता है ग्रोथ हो जाए, या हो सकता है हमारे मास में, यानी कुछ मोटे हो जाते हैं या कुछ लंबे हो जाते हैं, तो हम लोग में ऐसा ग्रोथ पाया जाता है। ऐसा ग्रोथ कभी नहीं होता है कि हम एक हैं तो दूसरा भी एक ऐसा हो जाए, ठीक है। तो उन लोगों में, इसमें अमीबाज में, पैरामीशियम में, और बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा पाया जाता है, ठीक है। तो उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब चलिए एक बात आपसे बात करते हैं कि यहाँ तक तो आप देख लिए, लेकिन ये बताइए कि क्या ग्रोथ जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। तो मैं आपको बताऊंगा आप गलत हैं, ग्रोथ नॉन लिविंग में पाया जाता है, ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। आप कहोगे तो कैसा बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग में पाया जाता है। हाँ, एग्जाम्पल चलिए देते हैं। आप जानते होंगे रेत के टीले, टीला नाम सुने होंगे, पर्वत के छोटे छोटे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। आपको बता दें, ये जब हवा मिट्टी जो होती हैं बहती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, जब हवाएं चलती हैं तो मिट्टी उड़ती हैं, और उड़ते उड़ते क्या होती है, इन टीले के सरफेस पे, कहाँ पे, इन टीलों के सरफेस पे जमा हो जाती हैं, ठीक है। और जब जमा हो जाती हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि जमा होते गए ये टीला क्या हो गया, टीला इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं पहले टीले की साइज क्या थी, पहले टीले की साइज क्या थी, ये थी इतनी, अब टीले की साइज कितनी हो गई, इतनी।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, साइज में इंक्रीजमेंट आ गई, साइज में क्या आ गई, इंक्रीजमेंट आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो टीला इतना छोटा हुआ करता था, अब टीला इतना बड़ा हो गया। इसमें हमने कुछ नहीं किया और आपने कुछ नहीं किया। इसमें क्या हुआ है, नेचर में क्या हुआ, अब देखिए हम भी नेचर के बंदे और आप भी नेचर के बंदे और ये भी नेचर के ही सब है क्रिएचर। तो नेचर में क्या हुआ, जब हवाएं चली उनके साथ मिट्टी उड़ी, जब मिट्टी उड़ी तो यहाँ पे कहाँ पे, टीला के सरफेस पे, कहाँ पे, सरफेस पे, यानी कि टीला के सरफेस पे मिट्टी कलेक्ट होती गई। और जब मिट्टी यहाँ पे कलेक्ट होती गई तो कलेक्ट होने से क्या हुआ, इसका जो साइज था बढ़ गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि ग्रोथ हुआ। बोलोगे क्यों, ऐसे बोलेंगे क्योंकि आपने आगे डिफाइन कर दिए थे कि ग्रोथ इस टाइप से हो सकता है, पहला या तो नंबर में, या तो साइज में, या तो मास में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साइज में इंक्रीजमेंट कहीं भी आ गया तो वहाँ ग्रोथ हो जाएगा 100%, अब चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। ठीक है, लेकिन ये बात आई कि यहाँ पे हो जा रहा है तो हम कैसे कहेंगे कि लिविंग की प्रॉपर्टी कैसे नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं डेफिनेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है, डेफिनेटिव नेचर या डेफिनेटिव प्रॉपर्टी। चलिए मैं आपको बताता हूँ डेफिनेटिव क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिए, डेफिनेटिव प्रॉपर्टी, आपसे कोई पूछता है डेफिनेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान दीजिए, डेफिनेटिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी ओनली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डेफिनेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डेफिनेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रोथ तो हो जा रहा है, इसमें टीला में, ध्यान दीजिए, ग्रोथ तो हो जा रहा है टीला में। तो क्या आप टीला को लिविंग बोलना शुरू कर देंगे, जी नहीं। तो यहाँ पे अपने सेंटेंस को सही करना होगा। हम लोग में जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ कैसा होता है, ऐसा आप देखे होंगे किसी का मांस का लेयर काट के लाया जाता है और हमारे ऊपर लगा दिया जाता है तो हम लोग कह देते हैं हम बड़े हो गए, ऐसा तो कभी होता नहीं। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड करती हैं तो हम इस छोटे से सेल से डिवाइड करते 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 काफ़ी बड़े बन गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारे अंदर जो हम लिविंग्स हैं, आप जानते हैं हम लिविंग्स हैं और ले टीला नॉन लिविंग्स हैं, बट ग्रोथ हमारे में भी हो रहा है, ग्रोथ इसके में भी हो रहा है। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि ग्रोथ इज दी प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस ग्रोथ की बात कर रहे हो। तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे इनसाइड ऑफ बॉडी क्या होता है, सेल डिवाइड करते हैं। जब सेल डिवाइड करते हैं तो सेल के डिवीजन से हम लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए ध्यान रहे यहाँ पे बात कि हमारे इनसाइड होता है, ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, हमारे अंदर इनसाइड ग्रोथ होता है और यहाँ पे वह होता है, यहाँ पे आउटसाइड ग्रोथ होता है। तो हम कौन सी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा ग्रोथ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आउटसाइड ग्रोथ होता है, नहीं। क्या ग्रोथ होता है, नहीं। होता क्या है, इनसाइड ग्रोथ होता है। क्या होता है, इनसाइड ग्रोथ होता है। तो आपसे बोला जाए ग्रोथ इज द डेफिनेटिव फीचर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि मतलब कि ग्रोथ सिर्फ, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ग्रोथ इज द डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो आपका जवाब होगा गलत, जी नहीं। क्यों, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आपसे कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बना दे रहे हैं कि इनसाइड ग्रोथ आर दी डेफिनेटिव फीचर ऑफ या डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस, इनसाइड ग्रोथ हमेशा लिविंग बीइंग का डेफिनेटिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, डेफिनेटिव प्रॉपर्टी होता है, यानी कि इनसाइड लिविंग। अगर इनसाइड अगर बात कर रहे हैं, अगर आप अंदर की बात कर रहे हैं, यानी इनसाइड की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, डेफिनेटिव प्रॉपर्टी होगा। मतलब कि वो पक्का लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही प्रॉपर्टी है। अगर अंदर की ओर ग्रोथ हो रहा है तो वो पक्का लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, लेकिन अगर क्या जाए आउटसाइड का तो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात बोलना बिल्कुल गलत है, ये बात 100% गलत हो जाएगा कि ग्रोथ इज दी डेफिनेटिव फीचर ऑफ या फिर डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इनसाइड ग्रोथ होता है। ध्यान दीजिए, इनसाइड ग्रोथ होता है डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे नीट लेवल में तो ये बनेगा कि इज द ग्रोथ इज डेफिनेटिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको बोलना पड़ेगा नो। वाई, क्योंकि
ग्रोथ तो लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों है। और डेफिनेटिव मतलब होता क्या है? डेफिनेटिव मतलब होता है जो सिर्फ कहाँ मिलते हैं? डेफिनेटिव मतलब क्या होता है? ओनली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल क्या रहा है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओनली मिल रहा है, आप बताओगे इंट्रेंसिक। क्या बताओगे? इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब होता है इनसाइड। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ आर दी डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अंदर से होने वाली ग्रोथ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर्टी होता है। तो पहले आप इस कॉपी में अपने इतना नोट कर लीजिए, इंट्रिंसिक ग्रोथ आर द डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अभी मैं आपको वहाँ पे करा दिया हूँ, क्या कौन सा? ग्रोथ वाला करा दिया हूँ। तो ग्रोथ के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रोथ है। तो एक बात आपने क्लियर हो गए कि जो ग्रोथ होता है वो डेफिनेटिव फीचर नहीं होता है, डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि डेफिनेटिव जो फीचर या डेफिनेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है? इंट्रिंसिक यानी इनसाइड ग्रोथ होता है, ठीक है। अगर ऐसे आपको लिख दे रहे हैं सेंटेंस कि इनसाइड ग्रोथ इज द डेफिनेटिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस, अंदर से होने वाला ग्रोथ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है, नॉट बाहर से होने वाला, ठीक है। बाहर से होगा तो नॉन लिविंग का होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? ये होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि बेबी उत्पन्न करने की, बेबी प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, ध्यान दीजिए, ये कितने टाइप का होता है। मैं उतनी डिटेल में आपसे बात नहीं करूँगा, लेकिन हल्का सा शॉर्टकट तो बात कर ही सकता हूँ। ये दो टाइप का होता है। पहला होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल गैमेट, कौन सा गैमेट? मेल गैमेट प्लस का फीमेल गैमेट का क्या हो? का फ्यूजन देखने को मिले, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ कोई भी मेल एंड फीमेल का फ्यूजन नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो कोई ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का कोई भी फ्यूजन ना हो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपसे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, आपसे हम बात करते हैं कि इज द रिप्रोडक्शन इज डेफिनेटिव फीचर, डेफिनेटिव प्रॉपर्टी, क्या बताएंगे? ऑफ कोर्स नो। क्यों? क्योंकि डेफिनेटिव फीचर क्या होते हैं? जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए। यानी कि अगर कहीं पर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये बात तय है वो सिर्फ क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। और कहीं रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग होगा। तो आप ध्यान दीजिए, अगर कहीं ऐसा होता है कि ये फिक्स हो जाए कि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? सिर्फ लिविंग में होगा, तो क्या हो जाएगा? ये डेफिनेटिव बन जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा हो कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में तो नहीं होता है, लिविंग में भी ना हो, यानी इसमें कोई कंट्रोवर्सी आ जाए ऐसा कि वो तो नॉन लिविंग नहीं होगा, बात सही है, लेकिन कहीं लिविंग में भी ना हो तो ये डेफिनेटिव नहीं बनेगा। एग्जाम्पल आपको देते हैं। एग्जाम्पल, म्यूल, जो म्यूल होते हैं, खच्चर, म्यूल, ये बनते कैसे हैं? फीमेल हॉर्स प्लस का मेल डंकी। तो फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी का जब मेटिंग कराते हैं क्या बनता है? म्यूल बनता है। और म्यूल क्या होता है? स्टेराइल होता है। क्या होता है? स्टेराइल, यानी कि ये बेबी को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आप बताइए, ये बेबी को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो क्या कह दें? ये नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है? नहीं ना, ये तो लिविंग है। यानी लिविंग के अंदर आप देख पा रहे हैं कि क्या है? रिप्रोडक्शन की फिनोमेना नहीं आ रहा, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। तो आप क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रोवर्सी आ जा रहा है रिप्रोडक्शन में,
तो आप यहाँ बताएंगे कि इट इज़ अ नॉट डेफिनेटिव प्रॉपर्टी। अभी एग्जाम्पल और देख लीजिए, आप बात करते हैं वर्कर हनी बी। जो हर वर्कर हनी बी होती है वो भी क्या होती है, स्टेराइल होती है। क्या होती है, स्टेराइल। वो भी क्या होती है, रिप्रोडक्शन नहीं करती है। अब बात कर स्टेराइल ह्यूमन फीमेल एंड मेल। कुछ मेल कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि मान लीजिए किसी का टेस्टिस खराब है तो मेल गैमेट नहीं बनाएगा। मान लो किसी का ओवरी खराब हो गया तो फीमेल गैमेट नहीं बनाएगा। जब ये बनेंगे नहीं तो मेट नहीं होगा, जब मेट नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं। तो कुछ ऐसे होते हैं स्टेराइल पर्सन, ऐसे कपल होते हैं। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग है? यहाँ देखिए कंट्रोवर्सी आ रहा है, रिप्रोडक्शन में कंट्रोवर्सी ऐसे आ रहा है कि रिप्रोडक्शन अगर मैं फिक्स कर दूँ थोड़ी देर, ये डेफिनेटिव है, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा, तब हम बोल सकते हैं ये डेफिनेटिव है। बट ये देखिए, ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग है, लिविंग होते हुए भी? जहाँ कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाए वहाँ आप आंख मूंद के कर दिए, इट इज़ नॉट अ डेफिनेटिव फीचर। तो क्या बताएंगे रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज नॉट डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन जिसमें हो वही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसमें ना हो वो नॉन लिविंग नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे लिविंग हैं जिसमें नहीं होता है, तो आप ऐसे नहीं बस बोल सकते हैं कि जिसमें होगा वो लिविंग, जिसमें नहीं होगा नॉन लिविंग। ठीक है, ये होता है दोनों में। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, अच्छे से लिख लीजिए दोनों एक एक पॉइंट करके। अब नेक्स्ट आ रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखिए आपको रिप्रोडक्शन भी करा दिया गया, अब आ रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन, अब आप सोचते होंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। ध्यान दीजिए, किसी भी केमिकल कंपाउंड का टूटना या किसी केमिकल कंपाउंड का जुड़ना, ये होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे कि मेरे पास क्या इतना बड़ा एक पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल का छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाना, ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। या कोई मेरे पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं जुड़ के एक बड़े पार्टिकल बना ले, ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, किसी को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, किसी को एनाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी छोटे देखिए ध्यान दीजिए, किसी भी एक बड़े पार्टिकल का छोटे पार्टिकल में टूटना होता है कैटाबॉलिज्म। क्या होता है, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और किसी छोटे छोटे पार्टिकल का मिलकर बड़ा बन जाना, ये होता है एनाबॉलिज्म। क्या होता है, एनाबॉलिज्म। एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको, प्रोटीन। आपने जानते होंगे कि जब प्रोटीन होता है उस पर क्या हो जाए, कोई एंजाइम एक्ट कर जाए, कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन उस पर हो जाए कि वो क्या हो जाए, एमिनो एसिड में टूट जाए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कोई एमिनो एसिड आपस में मिलके क्या बना दे, प्रोटीन बना दे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो गए मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब कि कोई बड़े पार्टिकल के छोटे पार्टिकल में टूटना या कोई छोटे पार्टिकल के जोड़ के बड़े पार्टिकल बनाना, ये होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं। क्या हम रोटी लेते हैं तो क्या ऐसे रोटी पूरा बॉडी में पड़ा रहता है? जी नहीं, बॉडी के अंदर अगर हम रोटी लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के हम जो यहाँ पे होते हैं शुगर, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर मान लो इतना बड़ा आया है कार्बोहाइड्रेट, इसे तो हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते अपने फॉर्म में एनर्जी के। तो आप देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, इस पर कोई एंजाइम एक्ट करेगा, इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में इसका ब्रेक डाउन करेंगे, यानी क्या होगा, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म होगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका हम कर रहे हैं कैटाबॉलिज्म, यानी कि क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, ध्यान दीजिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन डेफिनेटिव फीचर है कि नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। बॉडी के अंदर ही नहीं प्रोटीन को हम अमीनो एसिड में तोड़ सकते हैं। ये चीज़ क्यों की भाई, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन और अमीनो एसिड को हम बॉडी के अंदर ही नहीं बल्कि लैब में भी तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं, कोई ऐसे रिएक्शन जो बड़े पार्टिकल को छोटे में तोड़े। तो ये तो लैब में भी पॉसिबल है, यानी कि
क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ डेफिनेटिव प्रॉपर्टी? बिकॉज इट कैन बी डन इन लेबोरेटरी, यानी कि इसको लैब में भी करा सकते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जब किसी में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो तो वो लिविंग होगा, यह जरूरी नहीं कि किसी में अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो वो लिविंग होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लेबोरेटरी में भी करा सकते हैं, ठीक है। सो आप बताएंगे कि जब इसको हम लेबोरेटरी में करा ले रहे हैं तो ये थोड़ी नहीं स्पेसिफाई हो पा रहा है कि सिर्फ इसमें लिविंग में ही होगा, ये लैब में अगर करा सकते हैं। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉट डेफिनेटिव फीचर, यानी कि ये सिर्फ बाहर नहीं हो रहा है, ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, यानी कि जैसे हमारे अंदर हो रहा है वैसे बाहर भी हो सकता है। तो डेफिनेटिव नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि इसको डेफिनेटिव बनाना तो क्या करेंगे, तो ऐसे बोलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन इन सेल, यानी सेल में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन, देखिए सेल में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन इज अ डेफिनेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अभी नहीं हो सकती कि अपने बॉडी का सेल बाहर निकाल के वहाँ रिएक्शन कराइए तो हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बाहर निकालो डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के अंदर जो होता है वो होता है डेफिनेटिव फीचर, होता है डेफिनेटिव प्रॉपर्टी, बट सेल के बाहर, ठीक है, यानी कि आप क्या करो अपने बॉडी के बाहर कराओ, सेल के बाहर कराओ तो वहाँ करा रहे हो मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो डेफिनेटिव फीचर या डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं, सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम बोल सकते हैं डेफिनेटिव फीचर, ठीक है। तो क्या हो सकता है आप बताएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे कि मेटाबॉलिज्म इन सेल इज अ डेफिनेटिव फीचर, नॉट मेटाबॉलिक रिएक्शन इज डेफिनेटिव फीचर, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता क्योंकि अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, और जब बाहर हो तो कैसे लिविंग, अंदर हो तब ना लिविंग होता है, तो ये नॉन लिविंग मीडियम में भी हो सकता है। बट ऐसा लिख दिया गया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इन सेल, अगर सेल में ही हो रहा है तो आपका होगा डेफिनेटिव, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा ले लिए होंगे। अब लास्ट बच रहा है सेलुलर एक्टिविटीज़, चलिए भी कराते हैं। सेलुलर एक्टिविटीज़ मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिए कि सेल का डिवीजन करना, यानी कि सेल का बढ़ना घटना, यानी सेलुलर एक्टिविटीज़, सेलुलर एक्टिविटीज़। अब आप पूछते हैं कि क्या ये डेफिनेटिव है, जी यही है डेफिनेटिव, ये है डेफिनेटिव, यानी कि सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी सेल का डिवीजन, यानी एक सेल से दो सेल, ये आपके बॉडी के अंदर ही हो सकता है, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो सकता है सेल का डिवाइड करना, सेल का मिलना, ये सब कहाँ पॉसिबल है, ये पॉसिबल है सेल के अंदर, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो इट इज डेफिनेटिव फीचर, डेफिनेटिव फीचर, स्पेलिंग सही कर लेना यार, स्पेलिंग माइंड नहीं करते मिलना, ठीक है, ये हो गया। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस भी क्या है, डेफिनेटिव फीचर है, क्या यानी कॉन्शियसनेस, ये भी क्या है, डेफिनेटिव है, क्या है, इट इज डेफिनेटिव फीचर, यानी कि मार्कर ये रखा है, अरे तुम इसको आग में जला डालो, आग में पीस डालो, बर्फ़ में डाल दो, कुछ नहीं बेचारे बोलेगा, सह लेगा, लेकिन तुमको थोड़ा सा आग के किनारे लाओ तो पीछे कर ले जाओगे अपने हाथ को, बर्फ़ में डाल दिया तो तुमको ठंडी लग जाएगा, ठीक है। तो यानी कि तुम हर एक रिएक्शन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्या करोगे, स्टिमुलाई करोगे, कुछ ना कुछ रिस्पांस दोगे, इस रिस्पांस को हम क्या बोलते हैं, इस रिस्पांस को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तुम देखोगे प्लांट में होता है, मान लो सनलाइट यहाँ पड़ रहा है ना, और तुम्हारे प्लांट का लीफ इधर है, तो लीफ क्या होगा, ऐसे मुड़ जाता है, तो देखो यहाँ लाइट के इंटेंसिटी का क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है प्लांट, तो प्लांट क्या करता है, कॉन्शियस होता है प्लांट, छुई मुँह के तुम देखो, छू देते तो मुरझा जाता है, तो वहाँ पे भी क्या है, ये सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। तो याद रखे रहिएगा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन आर नॉट अ डेफिनेटिव फीचर, वाइल सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड कॉन्शियसनेस इज द डेफिनेटिव फीचर। तो ये रहा आज का लेक्चर, और यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नए एक टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, फिर बाय बाय। आपका कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं हमको।